सो हम शिष्टाश्रम की चर्चा कर रहे थे। सो हम पहले वर्ष चेतो दर्पण माध्यम है, सो वो हरिनाम का महिमा का बारे में बताता है और हमारा संबंध हरिनाम के साथ क्या है और ग्लोरीज ऑफ गॉड। एंड सेकेंड वर्स है बेनिफिट ऑफ द होली नेम। पहले वर्ष है हरिनाम क्या क्या हमको प्रदान करते हैं और सेकेंड वर्ष है इसी लेने से क्या क्या फ़ायदा होती है, क्या क्या प्राप्त है। सो ये क्या है भगवान का संबंध के बारे में। नाम नाम कार्य भगवदा निज शब्द शक्ति। सो नाम में इतनी शक्ति है बट फिर भी मैं क्या हूँ, मैं दुर्दैवी हूँ। इतना महिमा है, इतनी चीज़ मेरे को मिल रही है बट फिर भी मेरा दुर्भाग्य क्या है, इससे आकर्षित नहीं है। सो ये क्या है संबंध। और थर्ड श्लोक है तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना। हमने ये चर्चा किया तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना मान देना, ये एक पर्सनालिटी है। जब तक हम इस गुणों को हमने प्राप्त नहीं करेंगे कीर्तनीय संसारी नहीं होगा। सो एक तरीके से क्वांटिटी ऑफ चैंटिंग कैन बी इंक्रीज्ड और ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा जब इस तरह का हमारे पास गुण है। सो ये थर्ड वर्स, फोर्थ वर्स और फिफ्थ वर्स है, ये प्रोसेस के बारे में बताते हैं। सो स्पेशली थर्ड वर्स स्पीक्स अबाउट क्वांटिटी एंड फोर्थ एंड फिफ्थ वर्स है वो किसके बारे में बता रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, किस तरह का मूड होना चाहिए। नहीं ना जन्म ना सुंदरी। जब हमारे चैंटिंग करते हैं ये फीलिंग होना चाहिए भगवान मेरे को कोई भौतिक सुख मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को आपका भक्ति, शुद्ध भक्ति चाहिए, ये क्वालिटी है। एंड देन अयनंद तनुज किन करम, हमने इसके बारे में डिटेल चर्चा किया। सो ये दो एक फीलिंग्स है, किस फीलिंग से हैं, इतनी मैं तुच्छ हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं फॉलन हूँ और इस भौतिक जगह में रहते हुए पाप और अपराध के चक्कर में फंस के मैं अनेक जन्म में घूमते जा रहा हूँ, घूमते रह रहा हूँ। तो इसलिए किसी भी जगह आपको क्या लग रहा है मेरे को फिट हो सकता है, उस स्थान में क्या करो, मुझे फिट करो। तो आप कोई भी स्थान में मुझे क्या करो, आप फिट कर सकते हो। सो और मैं दूली बनने के भी योगी नहीं हूँ, मैं दूली बनना नहीं चाहता हूँ। नहीं, क्या बोल रहे हैं कि आई कैन बिकम द सर्वेंट ऑफ द दूली। तो शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त भगवान के चरण में होता है, उसको सेवक बन जाओ। इस तरह का फीलिंग से हमको क्या करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। ये तो अभी देख। सो आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज करेंगे पूरा कर लेंगे बट एटलीस्ट 6, 7 और 8 हो सकते हैं। सो ये है जब हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी का से चैंटिंग करेंगे देन क्या प्राप्त होगा, प्रोविजन प्राप्त होगा। सो प्रोविजन जब महाप्रभु बोलते हैं कि सब वन इज चैंटिंग लाइक दिस, देन महाप्रभु 3 गिफ्ट देंगे। याद रखिए क्या है, सुनाई नहीं कर। सो बिना हरे कृष्ण सुनाई दे रहा, अभी सुनाई दे रहा है, हाँ अभी क्लियर है ना। सो पहले से कुछ नहीं सुनाई दिया, ठीक है। सो समझ में आया ना मैंने क्या बताया, नहीं? सो पहले श्लोक संबंध ज्ञान, पहले 2 श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा और 5वां श्लोक अभिधेय, क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में। नहीं, कैसे हम क्वांटिटी लंबा कर सकते हैं, तृणादपि सुनीचना। और ये 5th वर्स और 4th वर्स एंड 5th वर्स है, किस फीलिंग से हमको जप करना चाहिए, समझ में आया ना। देन अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं 6th, 7th और 8वां वर्स। ये है जब कोई व्यक्ति इस फीलिंग से कोई जप करेगा देन महाप्रभु बहुत प्रसन्न होके महाप्रभु बोले ये 3 गिफ्ट कृष्ण देंगे। वो क्या गिफ्ट है, पहले गिफ्ट है ब्लिस, सेकंड गिफ्ट है सेपरेशन और तीसरा गिफ्ट है लव। क्या क्या है, आनंद, विरह और प्रेम। ये 3 गिफ्ट देंगे और इसको ही बोलते हैं प्रोविजन। नहीं, इसको क्या बोलते हैं। सो 6 वर्ष है वो आनंद के बारे में बात कर रहे हैं।
किसके बारे में बात कर रहे हैं? आनंद। और 7th वर्ष है विरह के बारे में बात कर रहे हैं। और 8वां वर्ष है वो प्रेम के बारे में बता रहे हैं। सो 6th वर्ष क्या है? नयनम गलशुदाया तटम गलगलरुदाया उल्लेखितं बभूकला तवनाग्रहणे भविष्यति। सो ये भगवान कब मेरा आंखों में आंसू से भरा होगा, हैं? और ऐसे कंटिन्यूसली कैसे वो आंसू आते रहेगा जब मैं नाम लूँगा। और कब मेरा वॉइस क्या होगा? फ्लैटर होगा। और कब मेरा बाल क्या होगा? खड़ा होगा जब मैं हरिनाम लूँगा। तो हम आपको बोल रहे हैं बिना भगवान का प्रेम का मेरा जीवन यूजलेस है। इसलिए भगवान मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, बस गिव मी द सैलरी नहीं, प्लीज़ यू एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट एंड गिव मी द सैलरी ऑफ एस्टैटिक लव ऑफ गॉड। सेवक को सैलरी देना होता है ना, नहीं, वो सैलरी क्या चाहिए मेरे को? बस भगवान को प्रेम चाहिए। मैं बता रहे हैं भगवान का विरह है, उससे अनेक इमोशंस आती हैं, दुख, शोक, विनम्रता। तो इस तरह का पागल की तरफ क्या कर रहे हैं महाप्रभु? ये सारे लक्षण को प्रकट कर रहे हैं। सो इमोशंस आएगा, जैसे अभी इमोशंस इस वर्सेस में 6th वर्ष में क्या है? पूरा इमोशन है। इसलिए हम याद होगा जब पहले हम चैंटिंग करते थे, सुने थे रहे ईश्वर को सुने थे चैंटिंग पहले हमने क्लास में चर्चा किया था। चैंटिंग से मिलेगा क्या? व्हाट वी गेट विद चैंटिंग? कैसे पता चलेगा हम चैंटिंग अच्छा कर रहे हैं? हाँ, स्मरण होगा। क्या है? चैंटिंग से भगवान का रिमेम्बरेंस, ये हमारा लक्ष्य है। चैंटिंग का लक्ष्य क्या है? रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण। सो ये भगवान का रिमेम्बरेंस है। एक ऐसे नहीं आप जब याद कर रहे हैं, नो, रिमेम्बरेंस मीन्स इमोशन। स्मरण का मतलब क्या है? भाव से स्मरण होता है। स्मरण से इमोशन आना चाहिए। ऐसे बैठ के हम कृष्ण को याद कर रहे हैं, वो रिमेम्बरेंस, उसको रिमेम्बरेंस नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक माँ है, माँ सुनाई दे रहे ना, माँ बच्चों को याद करती है। जब बच्चों को याद करती है उसके साथ क्या होती है? इमोशन से। सो इसका मतलब है रिमेम्बरेंस मीन्स विथ इमोशंस। सो बिना इमोशंस का क्या नहीं होता है? रिमेम्बरेंस नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि कृष्णा, जब कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो ये प्रेम है, नहीं, व्हेन यू टॉक अबाउट कृष्णा इट इज लव, विथ लव। कृष्णा मीन्स विथ लव। सो इसी तरह पर रिमेम्बरेंस मीन्स, रिमेम्बरेंस विदाउट इमोशन नहीं हो सकता। विदाउट इमोशन रिमेम्बरेंस इज नॉट रिमेम्बरेंस। बिना इमोशंस को स्मरण हो दिया, स्मरण नहीं बोला जाता, उसको ट्रू रिमेम्बरेंस नहीं बोला जाता। सो हम कितनी भी भक्ति में इधर तो 6th वर्ष किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्लिस, आनंद का। सो हमने भी भक्ति में इमोशंस को, हमने भी भक्ति में बहुत ज़्यादा ब्लिसेस को प्राप्त किए, नहीं किए होंगे ना थोड़ा बहुत, कीर्तन में, नाम जप में। ये सारे ब्लिस हैं, ये सब शैडो है। क्या है? शैडो है। सो इधर महाप्रभु बोल रहे हैं कि वास्तविक आनंद का मतलब क्या है। इसलिए आपको बहुत क्लियरली समझना चाहिए, भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं, ये भक्ति में वास्तविक आनंद क्या है और छाया आनंद क्या है। सो इस वर्ष में महाप्रभु बता रहे हैं कि वास्तविक आनंद का मतलब क्या, नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बोलेंगे शिष्टाष्टकम इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स।
एक्चुअली भगवान सूत्र के रूप में बताते हैं, सारी शिक्षा इसी में डाले। बड़े लोग है ना, एक व्यक्ति भक्ति में बहुत ग्रेव होता है, ज़्यादा नहीं बोलते। भगवान कितना मिनट के लिए बोले थे? 45। सो ग्रेव लोग हैं, कुछ ही थोड़ा बताता है बट उसके अंदर बहुत गहरा चीज़ छुपा रहता है। हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे बट बाद में प्रभु जी पूरी लेक्चर में क्या बताना चाहते थे, इसलिए बहुत बड़ा क्लास देने के बाद कुछ लेक्चर तो अच्छा था बट क्या मैसेज देना चाहते थे। सो क्योंकि हम बहुत डीप नहीं है, सो हम इधर उधर सुनते हैं, बताते हैं नहीं, और प्रैक्टिसेस इतना डीप नहीं है, इसलिए हम। बट कोई व्यक्ति डीप होता है, वो कुछ थोड़ा ही बोलते हैं, प्रभुपाद है उसका, प्रभुपाद का लेक्चर 20 मिनट 25 मिनट होता है, बट एक एक शब्द है, आपको एक एक क्लास ले सकते हो, एक एक लाइन है क्लास ले सकते हो। सो दैट इज ये हम, इसलिए महाप्रभु है, ये छोटी सी चीज़ है, ये श्लोक है, इसमें कितनी शिक्षा महाप्रभु ने दे चुके हैं, नहीं? सो 6 वर्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति का क्वालिटी चैंटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट आएगा। सो पहले इफेक्ट होगा तो भगवान का स्मरण होगा, वो स्मरण किस हिसाब से होगा? इमोशन से। और सेकंड चीज़ क्या प्राप्त होगा? व्यक्ति सेपरेशन फील करेगा। क्या है? सेपरेशन है, डिससैटिस्फैक्शन। क्या है? डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, प्रभु जी का हर एक क्षण क्या था? When someone is chanting nicely, first lक्षण क्या है? Reverence with emotions. This is the first lक्षण. और second है dissatisfaction. क्या है? So dissatisfaction means प्रभुपाद बताता है कि the true emotion of Lord will produce satisfaction and dissatisfaction. क्या है? एक वास्तविक इमोशन है, वो दोनों प्रोड्यूस करेगा, सेटिस्फैक्शन है। हमारा भी इमोशन होती है जब जब कर रहे हैं, अनर्थ कम हो रहे हैं, हम बहुत सेटिस्फाइड है। प्रभु जी कैसे चल रहा है? ठीक चल, पीपीटी में बहुत पीसफुल चल रहा है। बट दिस इमोशन इज नॉट ट्रू इमोशन। तो ट्रू इमोशन होगा वो है, दोनों लक्षण होगा, वो सेटिस्फैक्शन भी होगा और डिससैटिस्फैक्शन भी होगा। सो वो डिससैटिस्फैक्शन क्या है? दैट इज व्हाट नयनम गलत मतलब मैं कब वो दिन आएगा? अभी तो मैं चैटिंग कर रहा हूँ, बस 16 माला खत्म हो गया तो मैं ठीक अच्छा लगता है। नहीं, कभी भी हमने कहीं ये फील नहीं हुआ कि अरे यार आज पूरी दिन जब किया कोई आंसू नहीं आया? भाई चलो डिस्टर्ब और कब वो दिन आएगा मेरा वॉइस चौकअप हो जाए? जब महाप्रभु गाते थे, हरे बोलते थे पूरी रात और सुबह कृष्ण बोलते थे। यही थे। एक बार इस भक्ति विज्ञान महाराज बता रहे थे कि एक गांव था, उधर हर व्यक्ति 64 माला करता है। हम तो 64 माला का तो बहुत गर्वित हो जाते। सो महाराज का उस गांव में जाके, राजस्थान में होगा, सो जाके तो वो मेन व्यक्ति थे, किससे इंस्पायर्ड थे? देखो एक व्यक्ति इंस्पिरेशन से पूरी गाँव से सो उससे मिलने के लिए गए थे। सो महाराज ने पूछा कि इमोशन से कैसे चैंट करें, वास्तविक चैंटिंग होता क्या? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आप लोगों को पता होगा। मैं तो चैंटिंग करता हूँ, देन बोल के हरे बोल, रोते रहे 1 घंटे तक रोते हरे बोल के। दिस इज प्रोविजन। सो बट हमको जब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, वो बोल लगी डिससैटिस्फैक्शन होगी, कब वो दिन आएगा? मैं रो, वॉइस चोको, कब बाल खड़ा हो, नहीं जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का गाना हरी हरी नहीं, कब हो? ये तो राधा कृष्ण के प्रार्थना के जन्म क्या है?
कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे हम बिता रहे हैं। हमको तो कभी भी ऐसे सोचे भी नहीं हम तो सेटिस्फाइड है, अच्छा प्रसाद मिल रहा रहने का है। अभी डिससेटिस्फाइड है क्योंकि पानी नहीं है, हमारा डिससेटिस्फैक्शन आ गया। दर्शन अच्छा बट क्या करें, बट पानी नहीं है, हमारा डिससेटिस्फैक्शन कुछ अलग ही है नहीं? तो शरीर में खराबी हो गया, पेट खराब हो गया, डिससेटिस्फाइड नहीं। बट वी शुड चेंज द डिससेटिस्फैक्शन ऑल्सो। इसलिए इस दुनिया में सब डिससेटिस्फाइड है, ऐसे कोई है डिससेटिस्फाइड नहीं है, कोई तो कॉलियर में है तो। बट उसी डिससेटिस्फैक्शन को भी हमको क्या करना चाहिए, भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। बट हम डिससेटिस्फाइड को भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे, वो डिससेटिस्फैक्शन अपने भक्ति से बाहर लेंगे। ये तो एक एप्लीकेशन पॉइंट है। व्हेनेवर वी आर डिससेटिस्फाइड वी शुड ट्राई टू एंगेज इन सर्विस, वी शुड प्रे टू द लॉर्ड, वी शुड ज़्यादा भगवान का स्मरण होना चाहिए, ज़्यादा भगवान का भक्ति के अंगों को पालन करना चाहिए। तो इधर है एक साधक है, वो ये सारे डिससेटिस्फाइड का वो दिन आएगा मैं भगवान का नाम लेते हुए रो, बाल खड़ा हो और मेरा गला झोंको नहीं। सो ये सारे पुस्तक सो प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम स्पिरिचुअली जब हम शुरुआत में आते हैं वी फील सेटिस्फाइड। क्यों सेटिस्फाइड होता है? बिकॉज हमारा मटेरियल इफेक्ट्स हैं, जैसे बिकॉज ऑफ चैंटिंग और प्रोसेस को फॉलो करने से ये पाप से थोड़ा, पाप का प्रभाव से हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाता है और उसके रिएक्शन भी घटते हैं, इसलिए हमको सफरिंग नहीं रहता है। जैसे गर्मी से कोई व्यक्ति एसी रूम में आ जाए तो कैसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मैं वी फील सेटिस्फाइड नहीं। सो और मैं देखो मैं गुस्सा कम कर पा रहा हूँ, भूख कम कर पा रहा हूँ। मैं पहले मैं गंदी चीज़ खाता था, अभी मैं नहीं खाता हूँ। सो हम सोचते हैं कि ये सारी कर लिया, इसका मतलब मैंने माइंड को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। नो, बट एक्चुअली व्हेन समवन इज एडवांस्ड ही बिकम डिससेटिस्फाइड। देखो भगवान ने इतना दे रहे हैं, मेरे को इतनी फैसिलिटी दे रहा है, इतनी सुंदर डीटीज, प्रसादम, इतनी अच्छी दर्शन, इतनी जगह घूमने का मिल रहा है। माय लॉर्ड, सो मच कृष्णा इज गिविंग। मैंने क्या किया, व्हाट आई एम गिविंग टू कृष्णा? मैं तो सोच भी नहीं रहा हूँ कृष्ण के लिए मैं कुछ करूँ और कुछ दूँ, ये विचार ही नहीं आता है। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री लक्ष्मी नरसिंह। ठीक है। सो जब डिवोटी जब एडवांस होता है, ठीक है। सो जब एडवांस होते हैं वो सोचते हैं कि मैं कृष्ण मेरे को बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, बट मैं कुछ दे नहीं पा रहा। दिस इज कॉल्ड रेसिप्लिकेशन। व्हेन समवन एडवांस इन चैंटिंग ही रेसिप्लिकेट्स विद द लॉर्ड। बट कोई व्यक्ति देने की इच्छा ही नहीं है, सिर्फ लेते जा रहा वो, बट भगवान को देना नहीं चाहता, दैट मीन्स स्टिल इज अ नियोफाइट। नियोफाइट का लेने का अच्छा लगता है, तो देने का अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको बोलते हैं शैडो रिलेशनशिप। क्या है? ट्रू रिलेशनशिप मीन्स आदान प्रदान। मैंने कुछ भगवान से प्राप्त किया और मेरा भी कर्तव्य है भगवान को भी कुछ सेवा करना, नहीं? जब मान लीजिए कोई व्यक्ति देने इस तरह का फीलिंग आ रही है, मैं इतना जा रहा हूँ, मैं पर कृष्ण के लिए कुछ करना चाहता हूँ, गुरु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसका वास्तविक आध्यात्मिक जीवन शुरू हो रही है। जब तक ये लेवल तक नहीं पहुँचे, इस तरह का इच्छा ही नहीं हो रहा है, दिन हमको समझना चाहिए हमारा स्पिरिचुअल जर्नी क्या नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ। सो ही विल टेक एंजाइटी, कृष्ण सो मच इज गिविंग सो मच, मैं कैसे रीपे कर सकता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका बहुत कुछ कर रहा है, हाँ, आपका करने की इच्छा ही नहीं है, तो कैसे लगेगा? सो बट एक व्यक्ति की इच्छा है बट उसके अंदर योग्यता नहीं है, दैट्स व्हाई ही बिकम्स
डिससेटिस्फाइड। आप समझ रहे हो ना? सो लाइक दिस इज व्हाट इट इज। सो जैसे लाइक हम चैंटिंग करते हैं, इस तरह का फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है। कृष्ण कृष्ण, सर मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ सर्व सुंदर सर्व सुंदर सर्व सुंदर सर्व सुंदर, कैसे लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, बट मैं रोते हुए सर्व सुंदर प्रभु सर्व सुंदर प्रभु, आपको कैसे लग रहा है? क्या मेरा नाम लेके रो रहा है, कैसे लगे? इसी तरह मैं जब कृष्ण का नाम लेता हूँ, नकल नहीं करता। दूसरा सिम्टम्स है जब कोई व्यक्ति नाम जब करता है इस तरह का, उसका भौतिक इच्छा खत्म हो जाती है। इट डज नॉट हैव एनी मटेरियल डिजायर। दोज पर्सन, उसका अंदर इमोशन है, मटेरियल डिजायर भी है, दैट इज नॉट ट्रू इमोशन, दैट इज सहज। आज मैं भी चाहे आप समटाइम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्योर डिवोटीज, नहीं उस समय में कुछ हो सकता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू एक्सेप्ट। बट हम वो सैडो ही है, इसलिए चाया भाव बोला है। द सब्सटेंस हो रहा है जब कोई व्यक्ति इस तरह का लक्षण को प्रकट कर, दिस इज एक्सटर्नल सिम्टम महाप्रभु बात कर रहा है, ये लक्षण प्रकट कर रहा है। और देन एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू एनालाइज इज ट्रू है नहीं है, यू विल नॉट हैव एनी मटेरियल डिजायर, यू विल बी फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर, लस्ट फ्री। इससे काम क्रोध लोभ से क्या होगा, वो मुक्त रहेगा। सो जब इस तरह का कोई व्यक्ति भगवान का नाम का पुकारता है, भगवान बहुत बहुत आनंदित हो जाता है। जैसे माँ है, वो मामा 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 मामा, वो कुछ बोलेगी नहीं, बट वास्तव में रो रही है, बच्चा रो रहा है, अलग क्या करेगी माँ, दौड़ते हुए आएगी। सो दैट इज व्हाट दीज फीलिंग्स आज विच वी शुड एस्पायर फॉर। इवन दो ये हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बात कर रहे हैं, बट ये गोल को चर्चा करने से एटलीस्ट हमको इच्छा आएगा, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि मेरा लक्ष्य क्या है। मैं चैंटिंग तो कर रहा हूँ, भक्ति तो कर रहा हूँ, क्या मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? आज मैं छोटी मोटी चीज़ के पीछे मैं पड़ा हूँ, पॉलिटिक्स में लगा हूँ, पोस्ट पोजिशन में लगा हूँ, धन इकट्ठा करने में लगा हूँ, और कुछ अरे यार मेरा तो लक्ष्य ही कुछ अलग जा रहा है, मेरा तो ये लक्ष्य प्रकट करना था, नहीं इधर मैं कुछ विचार कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, समझ रहे ना? सो ये सब चर्चा करने से हमारे अंदर एक जेन्युइन डिज़ायर्स हैं, वो क्या होती है, जागृत होती है। सो देन जिस तरह का कोई नाम जप करेगा, कृष्ण आकर्षित हो जाता है। जब कृष्ण आकर्षित हो जाता है, देन वो भगवान उसको मन में प्रवेश करते हैं, देन प्रवेश करके उसको स्मरण देते हैं, एंड देन जब स्मरण करते हैं विद इमोशन, हु गिव्स दिस? कृष्ण गिव्स। वी वांट दिस इमोशन नॉट बिकॉज मेरे को एंजॉय करना इस इमोशन से, नो, हमको इस इमोशन को प्राप्त करना चाहता है क्योंकि कृष्ण वांट्स। ये भी देखिए सेल्फिश नहीं, इधर भी आओ जाओ मेरे को ऐसे ऐसे आनंद लेना है, नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, सो दैट आई कैन प्लीज कृष्णा, सो दैट कृष्णा कैन गेट अट्रैक्ट, मैं कृष्ण को आकर्षित करता हूँ, प्रसन्न। सो इस तरह का समझ। सो इफ यू चैंट लाइक 4th and 5th verse, देन क्या होगा, कृष्ण आकर्षित हो जाएंगे, हमारा हृदय मेल्ट होगा, देन वी विल स्टार्ट क्राइंग। हाउ कृष्ण विल गिव दिस गिफ्ट? या आंखों में आंसू आना, गला चौकअप होना और बाल खड़ा होना, ये सब कौन देंगे? किस तरह का जप करना है, हमने चर्चा किया 4th and 5th verse, किस तरह का जप करेंगे, देन वी विल गेट दिस ऑल दिस गिफ्ट्स। वो दौड़ते हुए आएंगे, एंड देन कृष्ण क्या करेंगे, स्मरण देंगे। 9 बजे तो ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस का एम, दिस इज एम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का एम ये नहीं है कि पीसफुल रहना, शांति नहीं, हमारा एम क्या है, शांति लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य क्या है, प्रेम। और प्रेम का मतलब क्या है, डिसैटिस्फैक्शन। समझ, डिसैटिस्फैक्शन मीन्स कब वो दिन आएगा मैं कृष्ण को देख तो रहा हूँ, देखते, कब आए हो,
बोला कृष्ण बलराम ने बोला नहीं, हमारे लिए जस्ट खड़े मतलब से कब वो प्रेम से आदान प्रदान करेंगे मेरे से व्हेन आई विल बी एबल टू मीट माई। अरे कॉलेज में गया 12 साल से फर्स्ट ईयर में रह गया वो 12 साल हो गया, आज 16 साल हो गया, जब मैं सोते रहा पहले स्टेप भी पास नहीं किया। नींद से मैं आपने बताया बढ़िया है ना, बहुत अच्छा है ना, कॉलेज ज्वाइन करके बहुत अच्छा हुआ ना। ये वास्तविक प्रेम है। ये सब लक्ष्य कब वो दिन आएगा, ये सब प्रकट हो। And then there is some internal symptoms. Some internal symptoms. So next class we will check. That is next level, which is internal symptom. That is affection. Krishna का affection. That is आपका खुद का हो, नहीं वो that is internally. It is not seen by others. ये तो देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे और लोग भी देख सकते हैं, बट ये चीज़ नेक्स्ट वर्स है वो आपका इस तरह का फीलिंग आएगा जिसे नेक्स्ट वर्स में चर्चा। ठीक, हरे कृष्ण।